वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज़। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। उस टाइम में हमने डिफाइन किया था कि मॉड्यूलेशन सिंपली क्या था। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ बेस बैंड सिग्नल MT ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल CT बाय अल्टरिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फेज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो हमने कहा था कि हमने एज्यूम किया था कोई भी कैरियर सिग्नल है जिसमें AC एम्पलीट्यूड था, ओमेगा CT फेज है और ओमेगा C उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन कितने टाइप का था, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। अब आज हम लोग बात करेंगे कि जो मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। उस टाइम तो हमने मॉड्यूलेशन उस सेक्शन में हमने कह दिया था कि जब इनिशियल स्टेज पे हमने परफॉर्म किया तो हमने सिंपली कहा था कि जो है हम सिग्नल को बूस्टअप कर देते हैं या रेंज इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन अब हम डिटेल में बात करेंगे कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो जो पहला पॉइंट है इसका, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। फर्स्ट पॉइंट इस पर लिखा हुआ है, अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। Avoid the mixing of signal। ये कैसे होता है, कैसे हम कहते हैं कि अगर हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आपके पास सिग्नल है उनके मिक्सिंग को हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस केस में तो हम जानते हैं कि अभी हम बेसिक सिंपल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे तो कंप्लीट जो है डिस्कशन करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो अभी हम ये कहते हैं कि जब हमें याद है कि अभी अपना आइडिया नहीं होगा, अभी मैं ऐसे लिख दे रहे हैं कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते थे फुल वेव मॉड्यूलेशन, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है XAMT जनरेट करता था, AC cos ओमेगा CT, AC cos ओमेगा CT प्लस M AC बाई 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT और उसके बाद प्लस MAC बाई 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। तो हम देखते क्या है कि जब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास तीन कंपोनेंट मिल रहे हैं, तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं। एक तो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी FC और उसके बाद आपके पास दो साइड बैंड्स आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है FC प्लस FM और दूसरा आपका आ रहा है FC माइनस FM। जो FC प्लस FM होता है इसे हम कहते हैं USB और जो FC माइनस FM होता है इसे हम कहते हैं LSB। तो इसका मतलब जब कभी भी हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास तीन कंपोनेंट रहता है, कैरियर, साइड बैंड में दो साइड बैंड, आप इसको कहें तो जैसे हमने कहा कि आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं जो डेटा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास 3 यूज़र हैं, आपके पास 3 यूज़र हैं जो डेटा शेयर कर रहे हैं। अब हमने कहा कि आपके पास इनिशियल स्टेज पे हमने कहा 3 यूज़र हैं जिनका जो है ये आपके पास यूज़र 1 है, 5 किलोहर्ट्ज़ का डेटा शेयर कर रहा है, ये 0 to 5 किलोहर्ट्ज़। दूसरा ये यूज़र 1 हम U1 कर दे रहे हैं। फिर से हमने कहा कि यूज़र 2 से 5 किलोहर्ट्ज़, हमने कहा कि आपके पास यूज़र ये भी जी। अब अगर हम कहते हैं कि और ज़्यादा
यूज़र्स और कभी भी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा 0 से 5 किलोहर्ट्ज़ की बैंड ये होगा। यहाँ पे आप यूज़र 1 का डेटा हो जाएगा। जब आप U2 की बात करोगे तो मान लो हमने कहा U2 भी कितना है, 0 से 5 किलोहर्ट्ज़ है, वो भी सिमिलर वे में डेटा शेयर करेगा, U2 हो जाएगा। ये आपके पास U3 हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम विदाउट मॉड्यूलेशन डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इस केस में सारा इंफॉर्मेशन ओवरलैप कर जा रहा है, एक साथ सारे इंफॉर्मेशन मिक्स हो जा रहे हैं। और जब कभी भी हम रिकवरी की बात करेंगे तो इस केस में मैसेज की प्रॉपर रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे। अब हमने कहा कि अगर हम इस पर मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या, अब हमने कहा कि हम जो है इस पर मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं, इस पर हम जो 100 किलोहर्ट्ज़ से मॉड्यूलेशन करते रहें कैरियर से, और इस पे जो है 200 किलोहर्ट्ज़ से करते रहे हैं, और इस पे हम जो है 300 किलोहर्ट्ज़ से करते रहे मॉड्यूलेशन। हम क्या पाएंगे जब इस पे करेंगे, जब 100 की बात हम करेंगे तो हम देखेंगे कि अब यहाँ से जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे 100 किलोहर्ट्ज़ का, तो यूएसबी और रेट होगा और कैरियर जो होगा। तो अब अगर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो एक्स माइनस 95 हो जाएगा, जो 105 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। और U2 की बात करेंगे आप तो U2 की केस में सिमिलर वे में 200 से करेंगे तो 200 माइनस 5 195 हो जाएगा, और यहाँ से 205 किलोहर्ट्ज़ हो जाएगा। और सिमिलर वे में अगर U3 के लिए हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं 300 से तो 295, और उसके बाद जो ये डेटा हो जाएगा 305 किलोहर्ट्ज़। और अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो हम देखेंगे, मान लीजिए हमारा कहीं ये बैंड होगा, यहाँ पे हमने कहा ये 95 है और ये 105, ये यूज़र 1 हो गया। अब आपके पास यूज़र 2 आएगा। यूज़र 2 के केस में कहाँ से कहाँ तक है, 195 से लेके ये आ जाएगा आपका 205। और ऐसे ही आप U3 की की केस में क्या है, लोअर बैंड 95 और अपर बैंड हो जाएगी 305। ये आपका U3 हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जा रहा है, बैंड गैप हो जा रहा है, बैंड गैप क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के बीच में बैंड गैप। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास बैंड गैप है। इसके पहले हमने देखा कि सारे मैसेज ओवरलैप कर जा रहे थे, लेकिन जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हम तीनों मैसेज को सेपरेटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। और सिमिलर वे में हम क्या करेंगे कि सेम मैसेज का हम रिसीवर एंड पे रिकवरी कर लेंगे। कैसे, जैसे हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, सिमिलर वे में हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हम उस पर डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर देंगे। तो जब हम डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मैसेज है हम मैसेज की प्रॉपर रिकवरी कर लेंगे। तो अगर आप बात करें तो इसमें यही लिखा भी है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस ट्रांसलेट डिफरेंट बेस बैंड सिग्नल at different carrier frequencies so that separate the overlapping does not take place and a mixing of signal will be allowed। तो ये वो केस था जब हम लोग बात कर रहे थे, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। अब हम सेकेंड की बात करेंगे जिसमें हम कहते हैं अलाउ द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। तो जब हम अलाउ द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल की बात करेंगे तो इस केस में हम क्या देखते हैं
कि जैसे सिमिलर वे में है कि अब मल्टीप्लेक्सिंग की बात करें तो हम मल्टीप्लेक्सिंग के केस में ये देखते हैं कि आपके पास जो है, जब आप मल्टीप्लेक्सिंग की बात करोगे तो उस केस में हम देखते हैं कि सिंपली क्या मैनी टू वन ट्रांसमिशन होता है। तो जब मैनी वन टू वन ट्रांसमिशन होगा, अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स सेम है, नंबर ऑफ मल्टीपल यूजर्स जो डेटा शेयर करना चाह रहे थे और उनका सेम बैंड है, तो इस केस में वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल है। तो सेम वे में इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर देंगे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से, तो जो आपके पास ट्रांसमिशन होगा, हम कहते हैं इसमें सिंगल चैनल का ट्रांसमिशन होता, मल्टीप्लेक्सिंग का सिंपल होता मैनी टू वन ट्रांसमिशन, कॉमन चैनल का यूज़ होगा। तो इस केस में जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है उसमें लिखा भी है मॉड्यूलेशन प्रोसेस ट्रांसलेट द डिफरेंट बेस बैंड सिग्नल एट द carrier frequency so that they cannot transmitted without any information loss। तो ओवरलैपिंग अगर हम रिमूव कर देंगे तो इस केस में हम ये देखेंगे कि जो है हमारा जो इंफॉर्मेशन है विदाउट लॉस ट्रांसमिट हो जाएगा। इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट हम क्या कहते हैं कि क्या है, आप रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। तो जब हम ये बात करते हैं रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, तो प्रैक्टिकली जो मिनिमम लेंथ पॉसिबल होती है एंटीना का हाइट या सिंपली कहते हैं लेंथ ऑफ एंटीना, वो होता है सिंपली लेमडा बाई 4। क्या होता है हमारा लेमडा बाई हाइट या प्रैक्टिकल लेंथ एंटीना की अगर हम बात करें तो सिंपली क्या होगा, एच हम सिंपली ऐसे कहते हैं लेमडा बाई 4। अब लेमडा सिंपली होता है वेवलेंथ, और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी बाई एफ। सी क्या होगा, सिंपली सी है स्पीड ऑफ लाइट, और उसके बाद एफ होगा जो भी सिग्नल होगा, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो अब हम कहते हैं कि दो चीज़ें हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो सिमिलर में यहाँ से अगर हाइट कैलकुलेट करें तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू सिंपली सी बाई 4 सिग्नल होंगे। और उसके बाद हम कहते हैं कि आफ्टर मॉड्यूलेशन पास करेंगे। तो हमने कहा ये जो आपके पास इनिशियल पहला डेटा बिफोर मॉड्यूलेशन, और ये हमारा क्या है आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो अगर हम बिफोर मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब हमारा इनिशियल मैसेज सिग्नल है, और इनिशियल मैसेज सिग्नल है तो उसके केस में जो आपके पास मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी, या इनिशियल अगर हमने पहले भी डिस्कस किया था बेस बैंड सिग्नल हमारा क्या होता है, सिंपली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मतलब इस केस में जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो इनिशियल बिफोर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। तो हमने कहा इनिशियल अभी भी हम ऐसे ही कोई आर्बिट्री डेटा कंसिडर करके चलते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा जो कोई भी फ्रीक्वेंसी इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी कैल्कुलेट कर लिया है जो है वो 5 किलोहर्ट्ज़ है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अगर 5 किलोहर्ट्ज़ है तो लेंथ या हाइट कितनी हो सकती है पॉसिबल। तो हम जानते हैं अगर कैलकुलेशन की बात करेंगे तो कैलकुलेशन हमने कैसे किया था, हमने कहा था कि सिंपली h सिंपली क्या हो जाएगा c बाई 4f, यहाँ से c की वैल्यू, अब ये वैल्यू जगह 3 × 10 के पावर 8, और उसके बाद जो है यहाँ से हो जाएगी 4 इंटू फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़ है, ये 5 × 10 के पावर 3। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 15,000 मीटर, या सिंपली हम क्या कहते हैं ये 50 किलोमीटर। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई भी एंटीना ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि जिसका लेंथ या हाइट 15 किलोमीटर हो? ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। अब हम कहते हैं कि हमने जो है इस पर मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दिया,
चलो मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो अब हमने जब मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया तो मॉड्यूलेशन के बाद हम जानते हैं कि सिंपली हम क्या करते हैं, हम ऐसा सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं। तो हमने कहा मॉड्यूलेशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी है, जो 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी थी, अब वो 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गई। तो 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होने का मतलब फिर से अगर हम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो पहले 10 के पावर 3 था, 10 के पावर 6 हो जाएगा, मतलब 10 के पावर 3 जो पहले बैलेंस आ रहा था वो कम हो जाएगा। तो अब जो हाइट हो जाएगी वो 15 मीटर हो जाएगी। तो अगर 15 मीटर लेंथ की बात करें या हाइट की बात करें तो इस केस में हम 15 मीटर का एंटीना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है मॉड्यूलेशन का कि जब हम क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर देते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि जो एंटीना की हाइट या लेंथ होती है उसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये हो गया डिस्कशन पॉइंट सेकेंड पे। अब हम आते हैं पॉइंट थर्ड पे, पॉइंट फोर्थ की बात करते हैं। तो पॉइंट फोर्थ की बात करते हैं तो सिंपली क्या है, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। हमने ये इनिशियल भी बात किया था कि जो आपके पास मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं तो हम इंक्रीज कर देते हैं रेंज को। कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे क्या है कि जब हम यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी लो होती है, एट द लो फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन इज पुअर एंड सिग्नल get highly attenuated, therefore baseband signal cannot transmitted directly over the long distance communication। मतलब सिंपली हमने ये कहा कि जब हम इनिशियल बिफोर मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हम इस केस में क्या देखते हैं कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी होती है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के केस में जो रेडिएशन होगा वो पुअर होगा, और रेडिएशन पुअर होने की वजह से जो अटेन्यूएशन होगा सिग्नल में वो ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल जो आपके पास SNR होगा वो इसका कम हो जाएगा। तो जिससे जब SNR कम होगा तो आपके सिग्नल का जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। इसको मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर दें, मॉड्यूलेशन इंक्रीज देते हैं, रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगा। और रेडिएशन एग्जैक्टली मैं अभी बता रहा कि ऐसा नहीं कि अगर आपने रेडिएशन इसका जो है हाई हो जाएगा तो अटेन्यूएशन नहीं होगा। इस केस में जो अटेन्यूएशन होगा रेडिएशन हाई होने की वजह से उसका इफेक्ट मिनिमम है, और इफेक्ट मिनिमम होने की वजह से जो ओवरऑल SNR है वो ज़्यादा होगा, और इस वजह से जो आपके पास सिग्नल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि जब आप बात करोगे इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन तो इसमें लिखा है एट द लो फ्रीक्वेंसी द रेडिएशन इज पुअर एंड सिग्नल गेट हाईली अटेन्यूएटेड, देयरफॉर बेसबैंड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। They effectively increase the frequency of the signal to be radiate, thus they increase the distance overall which transmitted the signal directly। तो ये वही बात हो गई जो हमने अभी डिस्कस किया। अब आता है लास्ट में improve the quality of received signal। improve the quality of received signal की सिंपली की बात करते हैं तो इस केस में हम ये कहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे मॉड्यूलेशन स्कीम होते हैं जो नॉइज़ के इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर देते हैं, और वो इफ़ेक्ट होते हैं हमारा वो, जैसे कि हम बात करते हैं FM ट्रांसमिशन का और PCM का। तो ये इस केस में क्या होगा कि जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट है रिड्यूस हो जाएगा, और जब नॉइज़ का इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब जो आप सिग्नल रिसीव करोगे, जो सिग्नल रिसीव होगा उसकी क्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। और जब आप हाई क्वालिटी का या हाई पावर का सिग्नल रिसीव करोगे तो उस केस में आप
क्या देखोगे, उसमें आप ये देखोगे कि आपके पास जो सिग्नल है, और जब आपके पास स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा सिग्नल का, तो उसके जो सिग्नल रिसीव करोगे और उसे डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करोगे, तो उस केस में जो आपको अच्छा सिग्नल रिसीव होगा, मतलब रिकवरी, जो गुड सिग्नल, प्रॉपर सिग्नल की रिकवरी हो जाएगी। फॉर की जो आपके पास मॉड्यूलेशन है, थ्रू उसकी क्वालिटी को भी आप कर सकते हैं। तो बात करें तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए कि तीसरा हमने क्या कहा था, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, हाइट या लेंथ ऑफ एंटीना। चौथा हमने क्या कहा, इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। और फिफ्थ हमने क्या कहा, इम्प्रूव द रिसीव्ड क्वालिटी सिग्नल। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसे हम कहते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हमें आखिर ओवरऑल जो मॉड्यूलेशन हमने परफॉर्म किया कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नीड थी जो हमने मॉड्यूलेशन को परफॉर्म किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन के केस में कि जो मॉड्यूलेशन है, अब हम अभी जनरल चीज़ें हमने इसके पहले डिस्कस की थी, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो पहले हम मॉड्यूलेशन पे हमने क्या डिफाइन किया था। अगर हमें मॉड्यूलेशन के टाइम पे याद हैं तो हमने कहा था कि इन मॉड्यूलेशन इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल is superimposed on high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase frequency, amplitude। तो वो हमने जनरल डेफिनेशन की बात की थी, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। जब हम आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन कंफर्म होगा तो आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिफाइन करने क्यों, क्योंकि तब हमने कहा था कि उस अब हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उस समय बात की, बेस फ्रीक्वेंसी, और या तो आपका चेंज इसमें में और या तो ओमेगा बात करेंगे। तो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, इसका मतलब कि जो ये अब हम एम्पलीट्यूड पे डिस्कशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अब जब कभी भी आप बात करोगे तो अब एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएगा। तो अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करोगे तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अब हम जब कभी भी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है ये AC, इसमें हम क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। लेकिन ये क्या होगा, टोटल जो फेज एंगल है इसका, जो इसका टोटल फेज है ओमेगा CT, उसमें क्या कोई चेंजेस आएगा, नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अगर हम कभी भी मॉड्यूलेशन की बात करेंगे इसमें, तो अब हम अगर डिफाइन करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को तो हम क्या कहेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिफाइन करने की बात की जाएगी तो हम कहेंगे इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन amplitude of high carrier frequency
changes in accordance with instantaneous value of modulating signal, keeping its phase frequency constant. अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ये हमारे पास कैरियर हो गया और हम यहीं पे ऊपर मैसेज सिग्नल भी मेंशन करते रहे हैं कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है MT, ये क्या है, AM cos ओमेगा MT। और अब हम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब हम कोई सा भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और मॉड्यूलेशन के बाद जो भी सिग्नल जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, cos ओमेगा CT। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इन कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो ओमेगा CT फेज है और ओमेगा C फ्रीक्वेंसी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चेंजेस किस में आ रहा है, इसके एम्पलीट्यूड में। तो हमने कहा कि जब हम एम्पलीट्यूड में चेंजेस की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे, अब जो एम्पलीट्यूड AC था, अब हम कहते हैं ये एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर दें। तो हमने कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंजेस कर दिया। पहले हमारा एम्पलीट्यूड AC था, अब एम्पलीट्यूड A हो गया। अगर हम A की बात करें तो हम डिफाइन कर देंगे वेयर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस MT। ये A है, AC प्लस MT, और MT क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। INST लिख दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इसका मतलब यहीं से पूरा आपका मॉड्यूलेशन डिफाइन हो गया। तो हमने कहा था सिंपली, अगर डेफिनेशन को आप फिर से एक बार रीवेरीफाई करें तो आप क्या पाएंगे। हमने डेफिनेशन में कहा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ हाई frequency carrier signal changes in accordance with instantaneous value of modulating signal। पहले क्या था, keeping its phase frequency constant, तो हमने cos ओमेगा CT को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, cos ओमेगा CT, क्योंकि फेज फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आ रहा, तो हमने एम्पलीट्यूड कर दिया AC और AC की वैल्यू A कर दिया, AC से चेंज होकर A हो रहा, और A क्या है, सिंपली AC प्लस MT है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंस्टेंटेनियस, और MT यहाँ क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो जैसे जैसे आपके MT में चेंजेस आएगा वो डायरेक्टली किस में चेंज कर देगा, एम्पलीट्यूड A की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले जो AC था अब A है, और A मैसेज सिग्नल के चेंज होने के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे जो आपका मैसेज सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राइव करते रहे, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट ओवरऑल किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपली अभी हमने वही किया जो हमारे डेफिनेशन में लिखा हुआ था। हमने कोई उसमें चेंजेस नहीं किया, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, हमने सिंपली अभी मेंशन किया है जो उसमें मेंशन था, और उसी के हिसाब से हम लोग आगे पढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब हम कहते हैं कि हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया था XAMT। फिर से आगे बढ़ चलते हैं वहीं पे, XAMT। तो XAMT की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या पाया था XAMT में, हमने लिखा था कि सिंपली क्या था, AC cos ओमेगा CT, और हमने AC की वैल्यू वहाँ पे क्या, A की वैल्यू A cos ओमेगा CT था,
और ए हमने वहाँ डिफाइन किया था ए सी प्लस एम टी, तो अब वो वैल्यू तो सिंपली अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं तो हम क्या पाएंगे, सिंपली ये हो जाएगा ऐसा, ए सी प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। लेकिन जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल MT है, इसको हमने पहले से डिफाइन करके रखा है। क्या है ये, AM cos ओमेगा MT। हमने कहा कि जो आपके पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल AM है, ये कोई आर्बिट्री सिग्नल है, जिसका एम्पलीट्यूड AM है, जिसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। यहाँ से हम AC कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC 1 प्लस AM बाई AC cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। अब ये एक नया टर्म आएगा, AM अपान AC। ये क्या नया चीज़ आ गया, तो अब हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या डिफाइन करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसे हम डिनोट करेंगे M से। M सिंपली क्या हो जाएगा, AM अपान AC। ये क्या होता है, अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेसिकली इंडिकेट करता है कि कैरियर के एम्पलीट्यूड में कितना चेंजेस कर रहे हैं। इस वैल्यू को अब हम लोग फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम क्या पाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से ये मिला AC, पहले से हमने कॉमन ले रखा है, AC 1 प्लस M cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। एक्सपेंड कर देंगे तो हम क्या पाएंगे, AC cos ओमेगा CT प्लस MAC इंटू cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा MT। अब यहाँ से एक चीज़ आ गई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है, cos A इंटू cos B। तो cos A इंटू cos B की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, cos A इंटू cos B सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 cos A प्लस B प्लस 1/2 cos A माइनस B। हम आगे बढ़ जाते हैं, नोट करते हैं सारा पैरामीटर। तो हम देखते हैं कि AC cos ओमेगा CT एज इट इज है। अब आएगा M AC by 2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT और उसके बाद प्लस
एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ये हमारा जनरेट होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसा कि अभी हमने इसके पहले कहा था। कहाँ पे? जब हम लोग बात कर रहे थे सिंपली एवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल पे, तब हमने कहा था कि ऐसा इक्वेशन आएगा, आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो हम ये देखें कि जब हम मॉड्यूलेशन कंपोनेंट हमको मिल गया, 3 कंपोनेंट हम पा रहे हैं। क्या क्या? एक तो आपके पास ए सी कॉस ओमेगा सी टी है, ये क्या है हमारा? ये इनिशियल कैरियर ही है जो हमने इनिशियल स्टेज पे ही जनरेट किया था। जिससे पे हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया। उसके बाद हम साइड बैंड पाते हैं और 2 ओमेगा सी प्लस इसे मतलब सिंपली अपर साइड इसे कहते हैं LSB, लोअर साइड में। तो आपको मिल गया कैरियर और आपको मिला है USB और आपको मिल गया LSB। तो ये पूरा हमारा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने सिंपली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या किया और क्या बोला था कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल changes accordance with instantaneous value of modulation signal, keeping its phase frequency constant। हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया। मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हम देखें कि हमको जो है कैरियर प्लस 2 साइड बैंड और फिर हम लोग जो आपके पास ब्लेटेड सिग्नल है उसमें पावर कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम नोट्स की बात करें तो आप देखिए नोट्स में कि लिखा हुआ डेफिनेशन तो एज इट इज है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल चेंजेस या इसमें सिंपली इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल वेरी एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन अकॉर्डेंस विथ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कीपिंग इट्स फेज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना है कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल vary in accordance with instantaneous value of modulating signal keeping its phase frequency constant। अब बात करें आगे तो इसमें देखिए कि मेंशन है कि let MT be arbitrary modulating signal with maximum modulating frequency ओमेगा m। तो यहाँ पे इसने मैसेज सिग्नल को डिफाइन कर दिया कि MT इक्वल टू AM cos ओमेगा MT, AM इसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा m इसकी फ्रीक्वेंसी है, लिखा भी है मैसेज सिग्नल। और फिर ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को डिफाइन किया AC cos ओमेगा सी टी, यहाँ पे लिखा भी है कैरियर सिग्नल, AC उसका एम्पलीट्यूड है ओमेगा सी टी। अब जब आपने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया तो मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद जो है आपको सिग्नल रिसीव हुआ। आपने कहा कि आपके पास कोई और हमने कहा था जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो क्या आया था AC A cos ओमेगा सी टी, यही मॉड्यूलेटेड सिग्नल XAMT आया है। तो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिखा कि A cos ओमेगा सी टी वेयर A की वैल्यू क्या है AC प्लस MT और MT सिंपली यहाँ पे मेंशन पुट कर दिया AC प्लस MT cos ओमेगा सी टी। MT है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसके बाद इसने क्या किया है
की वैल्यूज़ अब एम टी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, कोई आर्बिट्री मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है तो ए एम कॉस ओमेगा एम टी यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ये है पूरा। और फिर हमने ए सी को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए एम अपान ए सी कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी आ गया। और उसके बाद हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन करते हैं कि जो एम की वैल्यू है सिंपली जो ये है ए एम अपान ए सी, नया टर्म देते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसे क्या होता है, इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कैरियर के एम्पलीट्यूड में हम कितना चेंजेस कर रहे हैं। अब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ से पुट कर देते हो तो सिंपली क्या आ जाता है, ए सी 1 प्लस एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए सी कॉस ओमेगा सी टी एम ए सी कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी हो जाएगा। और यहाँ से हम फिर से कॉस ए इंटू कॉस बी लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका ए सी कॉस ओमेगा सी टी और 1/2 कॉस ए प्लस बी तो एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और उसके बाद जो है दूसरा जो आएगा कॉस ए माइनस बी तो एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा। तो ये आप हमने कहा था कि जब हम करेंगे जो कंपोनेंट्स आते हैं वो क्या क्या है आएगा। आपके पास साइड बैंड है, एक आपके पास एल एस बी जनरेट। कि हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें कितना पावर होता है और इसके बाद हम इस पर करंट पे कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसका टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं इस पे तो हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर लिया था। मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने क्या जनरेट किया है, एक्स एम टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी और एम ए सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी और प्लस एम ए सी बाई 2 कॉस। तो अगर हम पावर कैलकुलेट करने की बात करें, हम कहते हैं टोटल पावर, क्या बात करना है यहाँ, टोटल पावर। तो हम क्या पाते हैं, अगर हम पावर कैलकुलेट कर लें किसका, कैरियर का, कैरियर पावर प्लस ये साइड बैंड पावर आपके पास यूएसबी और प्लस एलएसबी। तो हम टोटल पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो टोटल पावर होगा वो कितना होगा। तो हम टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। एक बार हम कैरियर पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम साइड बैंड पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हम दोनों पावर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब हम कभी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कैरियर पावर। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैरियर पावर, किससे डिनोट करना है हम, पीसी से। तो कैरियर पावर की बात करेंगे तो सिंपली जो कैरियर है हमारा क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तो हम जानते हैं 1/2 t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी स्क्वायर डी टी। तो हम सीधे सिंपली कैलकुलेट करेंगे यहाँ से एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 आर होता है और हम नॉर्मलाइज्ड मान के हमेशा चलेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं होती अगर जब तक गिवन नहीं। तो अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी है
हमने कहा कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई 2। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कैरियर पावर, PC की वैल्यू हो जाएगी AC स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, PSB। तो फिर से अगर साइड बैंड पावर की बात करेंगे PSB की, तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई, ये 4 हो जाएगा और 1/2 इंटू 8 हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8। दोनों जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे हम, M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। अब इसको हम बाइफरकेट कर देंगे, क्या हो जाएगा, M स्क्वायर बाई 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2। केवल हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर बाई 2 है क्या एक्चुअल, ये क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा था ये PC, तो ये क्या हो जाएगा, M स्क्वायर बाई 2। ये अभी हमने कहा था कि ये क्या है, कैरियर पावर है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर बाई 2। तो अब हमने दोनों पैरामीटर कैलकुलेट कर दिए। अब हम टोटल पावर पे चलेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो टोटल पावर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, PT से। PT सिंपली क्या हो जाएगा, PC कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर, क्या आया है, M स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। PC हम यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो हम क्या पाएंगे कि PT इक्वल टू, ये PC कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। ये हमारा कोई भी जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, इसमें टोटल पावर PT इक्वल टू PC इंटू M स्क्वायर बाई 2। PC यहाँ पे क्या है आपका, कैरियर पावर, और M क्या है आपका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो अगर अब हम बात करें नोट्स का, तो नोट्स में सिमिलर वे में कैलकुलेशन किया गया होगा। तो इसमें लिखा गया है सेम वे में कि टोटल पावर कैलकुलेट करा PT, टोटल पावर क्या है, कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। पहले ये कैरियर पावर कैलकुलेट किया PC, तो ये आपके पास सिग्नल है AC स्क्वायर AC cos ओमेगा CT, तो PC आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2। साइड बैंड पावर कैलकुलेट किया 1/2 इंटू 1/2 M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, तो ये ऐड करके क्या कर दिया, M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। इसको बाइफरकेट कर दिया गया, M स्क्वायर बाई 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, M स्क्वायर बाई 2। अब हमारे पास साइड PC प्लस PS, PC हमारा M स्क्वायर PC बाई 2, और PC ने कॉम वो क्या, PT बाई
PT आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT आपका टोटल ट्रांसमिटेड पावर है, PC आपका कैरियर पावर है और M आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। अब हम एक नया पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे कि जो आपके पास सिग्नल है, सिग्नल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, और हम कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना है। तो करंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है PT। क्या है हमारे पास, PT हमको मिल गया है। PT क्या है हमारे पास, PC 1 + m²/2। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास करंट है PT, पावर PT, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कहते हैं सिंपली क्या है, IT² × R। करंट कैलकुलेट करें, R सिंपली रेजिस्टेंस है और हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो R की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी यहाँ से 1। तो इसका मतलब PT की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, IT²। और कैरियर पावर की अगर हम बात करें सिमिलर वे में, तो PC क्या हो जाएगा, IC² × R। R नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा IC²। यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दे रहे हैं PT की और PC की। देखते हैं ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर IT = IC √1 + m²/2। ये आ जाएगा आपके पास टोटल करंट। क्या क्या है ये हमको टोटल करंट मिल गया किसी भी ट्रांसमिटेड मैसेज सिग्नल का। IT यहाँ से एंटीना ट्रांसमिटेड एंटीना करंट हो जाएगा, IC कैरियर का करंट है और M आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये हमारा हो गया करंट का रिलेशन। और अगर हम नोट्स की बात करें तो हम नोट्स पे भी चलते हैं, देखते हैं कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया और क्या वैल्यूज आई हुई है। तो नोट्स की बात करते हैं हम, तो आप देखिए इन्होंने कहा कि टोटल पावर है आपके पास PT = PC × 1 + m²/2। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपके पास कैरियर पावर है PC क्या है, IC² है। और ये कहता है कि जो PC की वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, IC²। इन्होंने कहा कि जो आपके पास सिग्नल है नॉर्मलाइज्ड है, इस केस में R की वैल्यू यहाँ से इन्होंने 1 कंसिडर किया। अब टोटल पावर की बात कर रहा है, PT = IT² है। IT सिंपली ट्रांसमिटेड एंटीना करंट है और IC यहाँ पे कैरियर करंट है। यहाँ पे भी इसने कहा सिग्नल नॉर्मलाइज्ड, तो R की वैल्यू जो ये इक्वेशन PT = PC 1 + m²/2 वहाँ पे यहाँ पे आपके पास IT² हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा ये √1, ये हमारा ट्रांसमिटेड एंड हमने AM सिग्नल पे बात की कि हमारा जो AM सिग्नल सिंपली क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हैं।
और कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, वैसे सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया। मॉड्यूलेशन परफॉर्म करने के बाद हमने देखा कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर आया और 2 साइड बैंड जनरेट हुआ। फिर हमने टोटल पावर कैलकुलेट कर लिया। जो टोटल पावर आया था सिग्नल का वो PT इक्वल टू PC प्लस 1 प्लस m²/2 आया, जहाँ पे ये PT टोटल पावर था, PC कैरियर पावर था और m मॉड्यूलेशन इंडेक्स था। और उसके बाद हमने टोटल एंटीना करंट भी कैलकुलेट किया। तो जो टोटल एंटीना करंट आया IT इक्वल टू IC√1 प्लस m²। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर AM सिग्नल का वो कितना आएगा और उसके बाद हम इसका फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।